Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to do an interesting chapter named the sentence. So if you like my video, so please like my video, comment my video, share my video to your friends and your relatives, and subscribe is the main point. I want 100 subscribers on this video, and not more but 5k likes in my video. सो गाइस, मैं बहुत समय के बाद ये स्टडी वीडियो डाल रही हूँ, इसलिए मुझे बहुत मज़ा आया पढ़ाते हुए, और आई थिंक आपको भी मज़ा आए. दिस इज़ अ बेस वीडियो. ये आपको सेंटेंस का बेस समझा सकती है बड़ी क्लासेस के लिए, टिल 8th और टिल 5th क्लासेस के लिए पूरा चैप्टर हो सकता है. तो सेंटेंस हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं, हम लोग सेंटेंस 4th या 3rd क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि व्हाट आर सेंटेंसेस. बहुत सारे ग्रुप के वर्ड्स को, जैसे वर्ड्स होते हैं, जैसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे आर, प्रेजेंट और बैट, कैट, टी शर्ट, बॉल, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं. इनको ऐड करके जो हम एक मीनिंगफुल सेंस बनाते हैं उसको हम कहते हैं सेंटेंस. सॉरी, मुझे कफ कोल्ड है. अगर बीच में अगर आपको मेरी वॉइस नहीं आए या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं. या नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखे हैं. इनको मेनली एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटेंसेस नहीं कह सकते, पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स कह सकते हैं. ये जो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं. फर्स्ट, हैव होमवर्क आई फिनिश्ड. हैव होमवर्क आई फिनिश्ड. सेकेंड, माई होमवर्क. थर्ड, I have finished my homework. The group of words in example 1 doesn't make any sense. Example 1 में देखते हैं. Have homework I my finished. ये group of words तो है, एक टाइप का सेंटेंस तो है, पर इसमें सेंस नहीं है, तो हम सेंटेंस नहीं बोल सकते. सेंस मतलब इसका कोई मतलब नहीं है. आप लोगों को इंग्लिश तो आती होगी, सबको आती होगी, सब अच्छे इंटेलिजेंट है, तो इसका कोई सेंस नहीं बन रहा. सेकेंड, माई होमवर्क, ये ग्रुप वर्ड है, 2 ग्रुप है वर्ड्स के, ये है, बट ये प्रॉपर सेंस नहीं बना रहा. ये सेंस बना तो रहा है, पर ये सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर रहा. थर्ड, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, ये इंग्लिश में लिखा है आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क. अगर हम इसको हिंदी में बोले तो इसका मतलब है मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया. इसका मतलब भी समझ आ रहा है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, तो ये क्या माना जाएगा, सेंटेंस. नेक्स्ट, या नाउ अब आते हैं एग्जाम डेफिनेशन पर. सॉरी, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस. सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वर्ड्स का ग्रुप. ऐसे बहुत सारे हमने वर्ड्स ले लिए, लाइक हमने ले लिया माई एंड ब्राउन इज कलर्ड हैट एंड इन. हमने कुछ वर्ड्स ले लिए, माई ब्राउन इज कलर हैट इन. ये हमने समझो 6 ये वर्ड्स ले लिए. तो अगर हमें इन वर्ड्स का सेंटेंस बनाना है और इनको प्रॉपर फॉर्म में एक सेंस देना है, तो मैं भी अब आपको इसको प्रॉपर वर्ड में सेंस देना दिखाती हूँ. कैसे मैंने दिया इसको सेंस. हमने लिखा माई, सॉरी, या my hat is in brown color. और इनकी जगह ऑफ भी हो सकता है. तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुआ, इसने एक सेंस भी बनाया, तो इसको हमने कहा सेंटेंस. तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स में बहुत सारी वर्ड्स आ रहे हो, वो कुछ मतलब बता रहे हो सेंटेंस का, उसका कोई मोटो हो, सेंटेंस का कोई सेंस हो, तो हम उसको कहते हैं कि सेंटेंस. देन नेक्स्ट, अब ये आते हैं 4 सेंटेंसेस के एग्जाम्पल. फर्स्ट, विनीत इज अ गुड सिंगर. देखिए विनीत, ये रेड कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है, वी, ये वी है आपका, कि जब भी हम कोई सेंटेंस यूज स्टार्ट करते हैं, ये हम 2nd क्लास से या 1st क्लास से पढ़ते हुए आते हैं, कि हम जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, सो वी शुड स्टार्ट अ सेंटेंस विद द कैपिटल लेटर.
हमें कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना था। जैसे मैंने लिखा माय मदर इज अ लेडी, या स्वीट लेडी या ब्यूटी लेडी, मैंने लेडी लिखा है। तो अब फर्स्ट वर्ड माय, माय का एम कैपिटल फॉर्म में लिखेंगे। तो जब भी आप कोई यूज़ करते हैं तो आप देखो हर सेंटेंस में रेड कलर है, मतलब इसमें इन्होंने कैपिटल फॉर्म में लिखा हुआ है। और ये जरूर रिमेंबर करना, ये पॉइंट मैं बता रही हूँ ये वाला जहाँ पे मैंने सर्कल करा है, क्या सेंटेंस ऑलवेज हैज़ अ वर्ब। एक सेंटेंस में आप कोई भी सेंटेंस लिखते हो तो उसमें वर्ब या कोई एक्शन होता है। जैसे आप ये ब्लू कलर्स में देख सकते हो एग्जाम्पल में, इज, वर, इज, डोंट, वोंट, ये सारे वर्ब्स या एक्शन वर्ड है। तो वर्ब या एक्शन वर्ड के बिना कोई सेंटेंस होता ही नहीं है, लेकिन स्पेशल हम देंगे वर्ब को। माई मदर इज कुकिंग, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, तो कुकिंग और कंप्लीटेड ये सारे हमारे वर्ब है। बिना वर्ब के कोई सेंटेंस बनता नहीं है, तो सेंटेंस मोस्टली वर्ब के साथ ही होते हैं। अब पहले हम ये कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। विनीत इज अ गुड सिंगर, why were you absent yesterday? What a pleasant day it is. I don't want to visit the fair. अब ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं, ये भी हम रीड करते हैं। दीज आर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ये भी आप मार्क कर सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं 5 पॉइंट्स। फर्स्ट, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस कभी वन वर्ड का नहीं होता, वन वर्ड या मोर देन 2 वर्ड्स का होता है। और ये एक ग्रुप होता है वर्ड्स का जिनको हम एक साथ लिखते हैं और एक सेंस बनाते हैं, तो इट्स मेक अ कंप्लीट सेंस। इसका कंप्लीट सेंस बनना चाहिए। थर्ड, इट हैज़ अ वर्ब और एन एक्शन वर्ब। इसमें वर्ब और एक्शन वर्ब जरूर होना चाहिए। ये देखो ऊपर जो ब्लू कलर में मार्क है ना, ये दीज आर वर्ब और एक्शन वर्ड्स। ये जो रेड कलर में मार्क है, दीज आर कैपिटल वर्ड्स, कि हमें हमेशा कोई भी सेंटेंस कैपिटल लेटर से यूज़ करना चाहिए। और चाहे वो कोई भी वो हो, क्या नाम है, कोई भी सेंटेंस हो, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी मार्क से तो वो ख़त्म होता भी, उसके बिना होता ही सही है सेंटेंस। सेंटेंस को ऐड करने के लिए ये 3 पॉइंट्स हमें लगाने होते हैं। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इसमें लिखा है कि रीराइट द वर्ड। हाँ, हम अभी ये रहने देते हैं। दिस इज़ अ एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, सो हम ये चलते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पर आते हैं हम। या आप इसी कॉपी निकाल सकते हैं जिससे आपको ईजी और आप ये कर भी सके। There are 4 kinds of sentences: assertive or declarative sentences, imperative sentences, interrogative sentences, and exclamatory sentences. First sentence is assertive or declarative sentences. कुछ लोगों ने न्यू सुना होगा ये नेम, कुछ लोगों ने सुना होगा पहले से ही, तो ध्यान से सुनोगे तो आपको अच्छे से आएगा। Read the following sentences. कुणाल इज एन इंटेलिजेंट बॉय। कुणाल एक इंटेलिजेंट लड़का है। फारा लव टू ईट आइसक्रीम। फारा को आइसक्रीम खाना पसंद है। These sentences say or state something. Sentences which simply say or state something are called adjective or declarative sentences. मतलब जैसे सेंटेंसेस जो सिंपल फॉर्म में सिंपली किसी के होने या ना होने का पता लगाते हैं। जैसे इंटेलिजेंट बॉय कौन है? कुणाल। आइसक्रीम फारा को कैसी लगती है? अच्छी लगती है खाना। तो किसी का होने या ना होने, किसी के बारे में बोल रहे हैं या किसी के बारे में हम प्रेजेंट कर रहे हैं किसी को, उसको कहते हैं एग्जेक्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। मैं आपको इसका मेन एग्जाम्पल गूगल से भी दिखाती हूँ। इसके बहुत सारे वो आ जाएंगे, इससे हम ईजिली कर पाएंगे।
हाँ, दिस इज द एग्जेक्टिव। एक सेंटेंस जो डिक्लेयर करता है किसी की फीलिंग, किसी का इवेंट, किसी की हिस्ट्री, किसी का ओपिनियन, किसी का इंसिडेंट, उसको कहते हैं एग्जेक्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। दोबारा चले उसी हम उसी उस पर, सॉरी दोबारा ओपनिंग करनी पड़ेगी, सॉरी। ओके, सो हम चलते हैं, इस पे थे हम। तो हमने क्या पढ़ा था, एग्जेक्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो हम किसी एक पर्सन के बारे में, किसी एक प्लेस, किसी मतलब नाउन की चीज़ के बारे में हम उसकी फीलिंग, उसके बारे में वो क्या सोच रहा है, उसकी हिस्ट्री, उसका इंसिडेंट बताते हैं। ओके, देन कुछ और एग्जाम्पल्स है, जैसे अशोका वॉज अ ग्रेट रूलर। अशोका कैसा रूलर था, ग्रेट रूलर था, अच्छा रूलर था। सचिन वो इज अ गुड बैट्समैन, सचिन कैसा बैट्समैन है, अच्छा बैट्समैन है। नाउ अब हम आगे चलते हैं और दूसरे उस पे आते हैं स्लाइड पे, या इम्परेटिव सेंटेंसेस, इम्परेटिव सेंटेंसेस। पहले हम ये रिमेंबर पॉइंट पढ़ लेते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एन एग्जाम्पल सेंटेंस से और स्टेट समथिंग इट एक्ट, या एग्जेक्टिव सेंटेंस मैंने क्या बताया था, किसी के बारे में बताना, किसी के बारे में हो रहा का मतलब होता है। ये सेंटेंस यूजुअली क्या, ऑलवेज फुल स्टॉप पे ही ख़त्म होते हैं। जैसे मैंने कहा, लाइक मैं कोई भी एक नाम ले लेती हूँ, पाखी इज़ अ गुड रीडर, तो ये मोस्टली फुल स्टॉप पे ही ख़त्म होंगे, इसमें हम एक्सक्लेमेटिव मार्क, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। देन सेकंड आता है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। रीड दिस सेंटेंसेस, ये सेंटेंसेस हम पढ़ते हैं। डोंट टॉक इन द क्लास, प्लीज ओपन द डोर, टेक द मेडिसिन्स रेगुलरली। हाँ, द above sentences expresses command as in example, request as in example, and advice as in example. Imperative sentences are that sentences that express a command, a request, or an advice. या इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जो किसी को कमांड दे रही हो, मतलब किसी को एक ऑर्डर दे रहे हो, किसी को कमांड दे रहे हो कि तुम, जैसे मैं आपको पहले हिंदी में बताती हूँ कुछ एग्जांपल, कि तुम मेरे लिए पानी लेकर आओ, गेट बंद करके आओ, मेरे कपड़े लेकर आओ, मेरे लिए चेयर लेकर आओ, कोई कमांड दे रहे हो, उसको कहते हैं कमांड, मतलब किसी को बता रहे हो कि ये तुम्हें करना है, उसमें हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। सेकेंड थिंग, रिक्वेस्ट, हम किसी रिक्वेस्ट कर रहे हो कि कैन यू गिव मी अ पेंसिल, प्लीज़ कैन यू गिव मी सम वाटर, आई फॉरगेट टू ब्रिंग माई वाटर बॉटल। तो हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, उसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज़ होता है। एडवाइस, हम किसी को एडवाइस कर रहे हो, लाइक मैं आपको हिंदी बताती हूँ कि अगर तुम्हें पतला हो रहा है तो प्रॉपर डाइट करनी पड़ेगी, ऐसे या तुम बता सकते हो योर हेल्थ इज़ नॉट गुड, सो प्लीज़ टेक योर मेडिसिन रेगुलरली, है ना। तो किसी को एडवाइस देना, किसी को कमांड देना, किसी को रिक्वेस्ट करना, इन तीन चीज़ों में यूज़ होता है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसे गो आउट ऑफ द क्लास, टीचर है, टीचर ने जैसे आपको कहा कि गो आउट ऑफ द क्लास, मेरी क्लास है, तुम चले जाओ, ये एक कमांड है, उन्होंने बताया कि तुम चले जाओ, उन्होंने एक कमांड तुम्हें दे दिया जो तुम्हें पूरा करना है, तो ये है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस में आया जाएगा ये कमांड। सेकेंड, प्लीज़ पास मी द शुगर, क्या तुम मुझे थोड़ी सी शुगर पास कर सकते हो, मुझे चीनी पास कर सकते हो, ये एक रिक्वेस्ट है। उसने पूछा कि कैन यू प्लीज़ गिव मी द माई बोतल, या कैन यू प्लीज़ पास मी द शुगर, सॉरी, इट्स अ रिक्वेस्ट। दैन थर्ड, यू शुड ईट हेल्दी फूड टू स्टे हेल्दी। देखो, किसी ने उसको एक एडवाइस दिया, एक अच्छी सी सीख दी कि अगर तुम हेल्दी रहना चाहते हो, तुम्हें हेल्दी फूड खाना पड़ेगा, तुम्हें हेल्दी रहने के लिए ये करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तो उसने एडवाइस दिया। तो ये तीनों चीज़ें आपकी आ गई किसमें, दिस ऑल द थिंग्स विल कम इन टू योर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ओके, आगे चलते हैं। रिमेंबर,
Imperative sentences express a command, request, order, advice. Imperative sentences हमेशा command, request या एडवाइस ही करते हैं. ये 3 चीज़ों में ही ये यूज़ होते हैं. ये फुल स्टॉप पे एंड होते हैं. लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. लेट मी थिंक. या प्लीज़, सॉरी पहले मैं, या प्लीज़ bring my chair. सॉरी मैंने गलत लिख दिया. कैन यू पास माई चेयर. ये मैंने रिक्वेस्ट करा कि क्या तुम मेरी चेयर पास कर सकते हो. यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो गया. फिर मैंने फुल स्टॉप लगा दिया. ये क्या इंडिकेट करता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमेशा फुल स्टॉप पे एंड होते हैं. ओके, सॉरी मैं कलर थोड़ा डिफरेंट कर देती हूँ. इससे क्या होगा, आपको और इजी हो जाएगा समझने के लिए. नेक्स्ट आते हैं अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. सॉरी ब्रश मोटा हो गया. लेट मी. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. सॉरी मुझे ये करना पड़ रहा है. मैं बस ये देख, हाँ दिस वन गुड. या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. व्हाट आर द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस? Interrogative sentences are the sentences in which we have asked a question to someone. हम किसी को ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि what is your name, where do you live, from which class you are, what is your age, what is your mother's name, what is your father's name. हम किसी को कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसमें हम interrogative sentences यूज़ करते हैं. कुछ ये इसे 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं. व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो. उसने कुछ क्वेश्चन पूछा. हैव फिनिश योर ब्रेकफास्ट, क्या तुमने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लिया. ये क्वेश्चन पूछा. तो सेंटेंसेस विच आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. तो वो सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछ रहे हो उनको कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. क्या कुछ और एग्जाम्पल्स हैं. डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या तुमने फिनिश कर लिया होमवर्क. वैन विल यू गो टू द मार्केट, तुम मार्केट कब जाओगे. जस्ट लाइक इस दिस टाइप. या अब हम इसमें कुछ रिमेंबर पॉइंट्स पढ़ते हैं जो हर उसमें दे रखे हैं. फर्स्ट रिमेंबर पॉइंट क्या है. एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन. मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन पूछता है. इंटेरोगेटिव आपको आपसे बोले कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस और आप इम्पेरेटिव सेंटेंस को अलग अलग करिए. तो जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इंटेरोगेटिव होगा और जहाँ पे कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस होगा वो इम्पेरेटिव होगा. ठीक है. और क्वेश्चन मतलब अगर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो वो हमेशा एक्सक्लेमेटरी सॉरी क्वेश्चन मार्क पे ही एंड होगा. लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. व्हाट इज योर फेवरेट फूड. एक क्वेश्चन पूछा तो इसकी एंडिंग क्वेश्चन मार्क से होगी. ओके. फुल स्टॉप इज दिस, क्वेश्चन मार्क इज दिस एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क इज दिस. दिस 3 मार्क्स. ओके. तो अब हम आगे चलते हैं. हम अपने लास्ट उस पे आ चुके हैं. या सॉरी अब हम अपने लास्ट सेंटेंस के टॉपिक पर आ चुके हैं जो हमारा लास्ट टॉपिक है. तो लेट मी यूज माई पेन. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है. जो एक फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा हो. लाइक सॉरी मुझे कफ कोल्ड है. बीच में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे माफ़ कर दीजिए. या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो जैसे समझो लाइक आप कोई फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हो कि क्या वाओ दिस इज़ अ ब्यूटीफुल गिफ्ट. उसने अपनी फीलिंग बताई कि गिफ्ट कैसा लगा उसको.
ब्यूटीफुल, जो आपको सरप्राइज कर रहे हो, एक्साइट कर रहे हो, इंटरेस्ट दिखा रहे हो, वो होती है जो आपको इसे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग दे रहा है। लाइक मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बताती हूँ। हाउ नाइस ऑफ यू टू हैव कम, कितना अच्छा हुआ जो तुम आए। सेकेंड एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल बेबी शी इज, कितनी ब्यूटीफुल बच्चा, कितनी ब्यूटीफुल बेबी ये लड़की है। जो आपकी फीलिंग बता रहे हो, आपके मन में एक दूसरे पर्सन के बारे में क्या फीलिंग है, क्या आप उसके बारे में सोच रहे हो, ठीक है, वो बताते हैं। जैसे यहाँ पे हाउ एक्साइटेड द ट्रिप, वो ट्रिप कैसी है, थी है एक्साइटेड, बैच कैसा है, इंटरेस्टिंग था, व्हाट अ इंटरेस्टिंग बैच। ओके, नाउ रिमेंबर पॉइंट्स, ये तो मैंने आपको बता दिया। ये एक्सप्रेस करते हैं फीलिंग कि आपको दूसरे किसी थिंग या पर्सन या एनिमल एनीथिंग के बारे में क्या स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, क्या फीलिंग है। सेकेंड, मैंने बताया था कि 3 मार्क होते हैं, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड में आता है। क्वेश्चन मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ये, और एग्जेक्टिव और डिक्लेरेटिव प्लस एग्जेक्टिव और डिक्लेरेटिव प्लस इम्पेरेटिव में आपका क्या आता है, ये फुल स्टॉप। या अब हम आगे चले, यहाँ पे आपके चैप्टर ख़त्म होता है। अब रिवाइज करते हैं। मैं आपको भी एक्सरसाइज दिखाना चाहती हूँ, डेट्स वाई मुझे एक्सरसाइज छुपानी पड़ेगी। या ये रहा फर्स्ट, एग्जेक्टिव सेंटेंसेस और डिक्लेरेटिव। आई मेक स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट्स बताते हैं, मतलब एक सिंपल सेंटेंस आप कहो तो वो आता है आपका एग्जेक्टिव सेंटेंस में। ओके, नेक्स्ट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो आपको रिक्वेस्ट, एडवाइस या ऑर्डर और कमांड दे रहे हो। ओके, ये आता है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। देन नेक्स्ट 2 आर लेफ्ट। या फर्स्ट इज इंटेरोगेटिव, सेकेंड इज एक्सक्लेमेटरी। इंटेरोगेटिव मतलब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो, एक्सक्लेमेटिव दूसरे पर्सन या दूसरे थिंग के बारे में आपके लिए क्या फीलिंग है, क्या स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, क्या आपके बारे में दूसरे के बारे में आपको कैसा लग रहा है, वो बताता है। तो इधर आपका ये खत्म होता है। मैं स्टॉप कर दूँ। बीच में रोक दी थी कुछ देखने के लिए, इट्स ओके। तो ये था पूरा आपका चैप्टर, रिवाइज हमने कर लिया। तो इसके नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं इसकी आपको कुछ क्वेश्चंस करवा सकती हूँ। अगर मैं पार्ट 2 बनाना चाहूँ तो मैं क्वेश्चंस करवाऊँगी, इससे आपको समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली में सेंटेंस आपने कितना समझा। ओके, तो मैं शायद इसके साथ कुछ वर्कशीट्स अटैच कर सकती हूँ इसी वीडियो में। आप वो वर्कशीट्स स्टॉप करके निकाल सकते हैं गाइस। ओके गाइस, तो अब मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाली हूँ, उस वीडियो को ध्यान से सुनिए। वो वीडियो मेरी नहीं है पर मैंने किसी और यूट्यूब चैनल से ली है, तो वीडियो देखकर आपको मज़ा आ जाएगा। लेट मी स्टॉप। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये वीडियो आप ध्यान से समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, और मैंने जितना भी पढ़ाया आपको वो एक शॉर्ट फॉर्म में समझ आ जाएगा। मैंने आपको बताया था दैट देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सो स्टार्ट करते हैं कि वो 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस क्या क्या है। स्टार्ट। Assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, and exclamation. Yeah. So there are 4 kinds of sentences: adjective, exhortative, interrogative, और आप declarative भी कर सकते हैं इसको, imperative and exclamatory. An assertive sentence makes a statement. The statement can be affirmative or negative. Yeah.
तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट कैन बी अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव मतलब, नेगेटिव मतलब हो जाता है जब हम नोट लगा दें किसी भी चीज़ में कि हमें नहीं करना, नो, वो नेगेटिव हो जाएगा। अफर्मेटिव मतलब आपका सिंपल यस वाला। सो एडजेक्टिव एक स्टेटमेंट मतलब एक सिंपल सेंटेंस होता है जो एक स्टेटमेंट बनाता है। वो स्टेटमेंट नो में भी हो सकती है, यस में भी हो सकती है। तो हम नेक्स्ट और भी 3 पे चलते हैं। Birds fly in the sky. दिस इज अ एग्जाम्पल डैट बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। ओके, चलिए। I live in village. दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल। हम आगे चलते I हैं। have 2 brothers. दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल। An interrogative sentence asks a question. It ends with a question mark. इंटरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन पूछता है। Do you go to school? सेंटेंस का एग्जाम्पल है ये। Why the child crying? Was the moon shining at night? Each some kind of suggestion. It can be an order, advice, or request also. इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जो कमांड, एडवाइस या रिक्वेस्ट दे रहे हो। ओके, दिस इज अ एग्जाम्पल दैट ऑलवेज हेल्प द पुअर। ये आपको एक एडवाइस दे रहे हैं कि गरीबों की मदद हमेशा करिए। नाउ लेट्स Always finish your homework. नाउ लास्ट टाइप ऑफ हम पढ़ने वाले हैं वो आने वाला है। An exclamatory Yeah. sentence expresses some sudden surprise. The sentence ends with a mark of exclamation. या ये सेंटेंस एक सर्टेन सरप्राइज देता है। मतलब अंदर की स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्या है, सरप्राइज की जगह आप स्ट्रॉन्ग फीलिंग कर सकते हैं इसको, स्ट्रॉन्ग फीलिंग। और ये एक्सक्लेमेटिव मार्क से ही एंड होता है। सो आई होप कर लियो, मुझे स्टॉप करने दीजिए फिर मैं आगे। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, हाफ एन आवर की हो गई है, इसलिए मैं ये नहीं चाहती कि आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा मतलब वैसी अनफीलिंग लगे या ज़्यादा आपको बोरिंग लगे। इसलिए मैं एक ब्यूटीफुल नेचर के बारे में एक वीडियो आपको दिखा रही हूँ। इससे आपको क्या होगा, आपका माइंड भी फ्रेश होगा और आपने जितनी सारी चीज़ें करी है उसको अगर आप दोबारा करने की कोशिश करोगे तो आप ईजिली कर पाओगे। सो हम देखते हैं नेचर के बारे में। मैं इसको 1 मिनट के लिए चलाऊँगी और आप ध्यान से देखना। आई थिंक आपको साउंड आ रहा होगा। Yeah. So bye guys, this is the whole video. I hope you like this. Subscribe, share, like. और पार्ट 2 उसका बहुत जल्दी आएगा। आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है। अब मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग वीडियोस लाऊंगी, जैसे व्लॉग्स, एंटरटेनमेंट, चैलेंजेस। अब पढ़ाई अब बहुत हो गई है तो कुछ आगे हम चलते हैं और देखते हैं। सो मैं आपसे मिलती हूँ अगले फ्राइडे को। इस बार लेट हो गया था इसलिए थोड़ा ऐसा हो गया। बाय गाइज, लव यू ऑल। Bye bye and take care and stay safe from corona. Love you.